खुश आमदेद। कभी सोचा है कि उर्दू में एक छोटी सी गलती पूरे जुमले का मतलब कैसे बदल सकती है? आज हम उर्दू ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पहलू यानी तज़कीर तानीस को समझेंगे। ये असूल सिर्फ जुबान की खूबसूरती नहीं है, बल्कि सही और बामानी बातचीत की बुनियाद भी हैं। चलें शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन्स का उसूल इतना अहम क्यों है। फिर हम इंसानों, जानवरों और बेजान चीज़ों के दिलचस्प उसूलों को समझेंगे और आखिर में ज़ुबान की दुरुस्तगी के लिए कुछ ख़ास नुकात पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? इस हिस्से में हम देखेंगे कि ये सिर्फ ग्रामर का एक उसूल नहीं, बल्कि पूरे जुमले की बुनियाद है। चलें इस मिसाल को देखते हैं। अगर हमें कहना हो कि लड़का पानी पी रहा है, तो क्या कहा जाएगा? लड़का पानी पीता है या पीती है? ये छोटा सा फ़र्क ही सब कुछ है। यहीं से हमें पता चलता है कि इस्म की जिन्स फ़ेल को कैसे कंट्रोल करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। लड़का पानी पीता है। क्यों? क्योंकि लड़का मुज़क्कर है और फ़ेल को उसके साथ ही चलना पड़ता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर इस्म की जिन्स गलत पकड़ी तो पूरा जुमला ही गलत हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि जिन्स इतनी अहम क्यों है, तो आइए देखते हैं कि इसे पहचानते कैसे हैं। हम सबसे आसान जगह से शुरू करेंगे, यानी इंसानों से, जहां मुज़क्कर और मोनस का फ़र्क बिल्कुल साफ होता है। ज़बान में ना कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिनका आपस में कोई लफ्ज़ी ताल्लुक़ ही नहीं होता। वो बिल्कुल अलग अल्फाज होते हैं, जैसे बाप और माँ या शौहर और बीवी। ये जिन्स को ज़ाहिर करने का सबसे बुनियादी और कुदरती तरीका है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल पर। ये ना एक तरह का फॉर्मूला है। अगर कोई मुज़क्कर इस्म अलिफ या हे पर ख़त्म हो रहा है, जैसे लड़का, तो बस आखिरी हर्फ को ये से बदल दें और ये लड़की बन जाएगा। कितना आसान है ना? और ये उसूल सिर्फ लड़का और लड़की तक महदूद नहीं। यहाँ देखें, नाना से नानी, दादा से दादी और शहजादा से शहजादी। ये उर्दू के सबसे आम उसूलों में से एक है जो हर जगह नज़र आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो था हर्फ बदलने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं, जिसमें हम मुज़क्कर इस्म के आखिर में एक छोटा सा लफ्ज़ जोड़कर उसे मुअन्नस बनाते हैं। यहाँ देखें, नौकर में आनी लगाया तो नौकरानी बन गया। बिल्कुल इसी तरह सेठ से सेठानी, और कुछ अल्फाज में सिर्फ नी लगता है, जैसे फ़कीर से फ़कीरनी। ये असूल अक्सर पेशों और समाजी हैसियत बताने वाले अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। इंसानों की बात तो हो गई। अब ज़रा दायरा वसी करते हैं और देखते हैं कि जानवरों और बेजान चीज़ों की दुनिया में जिन्स के क्या उसूल हैं। यहाँ से चीज़ें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। अच्छी खबर यह है कि जो उसूल हमने अभी सीखे हैं, उनमें से बहुत से जानवरों पर भी लागू होते हैं। तो अगर लड़का से लड़की बनाना आ गया है, तो जानवरों की जिन्स भी आसानी से पहचानी जा सकती है। इस टेबल पर एक नज़र डालें। घोड़ा से घोड़ी और बकरा से बकरी बिल्कुल उसी उसूल पर बने हैं जो हमने लड़का और लड़की में देखा था। और शेर में नी लगाकर शेरनी बनाना भी वैसा ही है, जैसे फ़कीर से फ़कीरनी। देखा ज़बान के उसूल कितने मुनज़्ज़म हैं। और अब सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा सा अजीब हिस्सा, बेजान चीज़ों की जिन्स। मतलब उर्दू में मेज़, कुर्सी और किताब सब या तो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। यहाँ कुछ उसूल तो हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बस याद करनी पड़ती हैं। यहाँ एक बहुत काम की टिप है। अगर कोई बेजान चीज़ ये की आवाज़ पर ख़त्म हो रही है, जैसे टोपी, छुरी या रोटी, तो ज़्यादातर इम्कान है कि वो मुअन्नस होगी। ये एक बेहतरीन शॉर्टकट है। लेकिन हर उसूल की तरह इसके भी कुछ मशहूर बागी हैं। ये अल्फाज ये पर ख़त्म तो होते हैं, लेकिन हैं मुज़क्कर। इनको ज़रूर याद रखें। दही, घी, पानी और मोती, ये वो अल्फाज हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। अब कुछ ऐसी कैटेगरीज की बात करते हैं जो काम बहुत आसान कर देंगी। इनकी जिन्स पहले से तयशुदा है। अगर इन्हें याद कर लिया जाए तो बहुत से अल्फाज की जिन्स का अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। ये स्लाइड तो बहुत ही काम की है। देखें, तमाम ज़ुबानें मुअन्नस होती हैं। तमाम सैयारे मुज़क्कर हैं सिवाय हमारी ज़मीन के, जो मुअन्नस है। तमाम धातें मुज़क्कर हैं, लेकिन चांदी मुअन्नस है। ये उसूल और उनके इस्तिस्ना ही ज़ुबान को दिलचस्प बनाते हैं। तो हमने बहुत से उसूल और इस्तिस्ना देखे। चलें अब इन सब को समेटते हैं और इस बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं कि ये सब जानना साफ और दुरुस्त गुफ्तगू के लिए क्यों ज़रूरी है। तो असल बात यह है कि ग्रामर की जिन्स सिर्फ एक लफ्ज़ का मामला नहीं है। ये एक ऐसा मरकज़ी नुक्ता है जो अपने इर्द गिर्द मौजूद फ़ेल, सिफ्त और ज़मीर सबको अपनी शक्ल बदलने पर मजबूर कर देता है। समझ लें कि इस माचा है और बाकी जुमला उसकी रियाया। और हमारे माखिज़ का
یہ جملہ اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ اردو زبان میں جملوں کی درستی کا انحصار اسم کے جنس کا تعین کرنے پر ہے، یعنی اگر جنس غلط تو سب غلط۔ یہ اتنا ہی اہم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس وضاحت کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ امید ہے کہ اب اردو میں مذکر اور مؤنث کے اصول زیادہ واضح طور پر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جاتے جاتے ایک سوال، زبان کا کون سا اصول سب سے زیادہ دلچسپ یا عجیب لگتا ہے؟ زبان کی یہی پیچیدگیاں ہی اسے خوبصورت بناتی ہیں۔